रेम साहब, वंस अगेन वेलकम। बताइएगा आप क्या समझ रहे हैं जो टैक्सेस की मद में इतनी बौछार कर दी गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना कम हो चुका है, 29% से उसको 4% पर लेकर आ गए हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि जो अभी 2000 अरब रुपए के जो नए इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं उसके बाद जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कहाँ जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये पिछली जो इन्फ्लेशन रेट है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको ये बात कि ये बजट के अंदर माँ सिवाय एक जो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के ऊपर जो इन्होंने वो किया है, उसके अलावा कोई नया चीज़ इन्होंने उसको लिंकअप नहीं किया है। इनका ये कहना है कि जो पुराने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे थे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, उसी को थोड़ा सा रद्द-बदल करके इन्होंने उसको बढ़ा दिया है। आई पर्सनली फील कि जो 14,000 अरब रुपए जो है उसका अचीव करना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होगा अंडर द सर्कमस्टांसेस आज के ज़माने आज चल रही है। अलबत्ता ये है कि जो गवर्नमेंट जो NFC अवार्ड दे रही है गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, अगर उसमें थोड़ी सी कटौती करते, चूँकि इस दफ़ा एग्रीकल्चर टैक्स भी आ गया। एग्रीकल्चर टैक्स आने की वजह से हुआ यह है कि सूबे की आमदनी बढ़ जाएगी, तो सूबा से अगर कंट्रीब्यूशन उतना उनको कम देना पड़ेगा तो शायद ये अचीव कर सकेंगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर देम टू अचीव देयर एक्सपेंसेस द वे दे हैव मार्क्ड इट ओवर हियर। तो अली रहीम साहब, ये चले एग्रीकल्चर टैक्स तो आ गया, लेकिन रिटेल और होलसेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में लाना था। इससे पहले भी कोशिश की गई, वो कोशिश नाकाम साबित हुई एक ताजिर दोस्त स्कीम की सूरत में। अब इस बार क्या प्लान है? कोई खास उस पर जवाब नहीं दिया जा रहा, कोई ऐसी रिफॉर्म सामने नहीं आई हैं? वो कौन सा मैकेनिज्म होगा कि इस बड़े सेक्टर को टैक्स नेट में लेकर आया जाए? देखिए, इन्होंने एक स्टार्ट तो लिया है। इन्होंने जो ऑनलाइन सेक्टर थे ना, ऑनलाइन, उसके ऊपर इन्होंने ये लेकर आए, एक अपना सिस्टम लेकर आए कि जी जो भी ख़रीदारी करेगा या बेचेगा तो उनको टैक्स जमा करके, मिसाल के तौर पे जो ये आपके होम डिलीवरी कर रहे हैं जो चीज़ों पर, उसके ऊपर वो लगाएंगे टैक्सेस, ठीक है। मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो मैं समझता हूँ कि उसको नॉक इन करना जो है ना, वो ज़रा सा इनके लिए शायद तकलीफ दे होगा। अभी तक देखिए, जहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, जो SRB ने अपने दुकानों के ऊपर POS लगाया है, विच इज़ दी पोर्टल थ्रू विच इमीडिएटली आपको पता लग जाता है कि कितना सेल हुआ, इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है। वो अभी तक अचीव नहीं कर सके, वो भी बहुत कम उन्होंने किया है। तो पूरा रिटेल मार्केट को इसके अंदर लॉक इन करना मेरे हिसाब से एक आध साल का काम नहीं है, ये 2-5 साल का एक प्रोग्राम आते हैं। पहले बड़े जैसे बड़े दुकान हैं, जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, पहले उनके वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर और लोअर लेवल पे आए, फिर इलाका वाइज मूव करें, फ्रॉम डिफेंस टू क्लिफ्टन टू PCHS टू जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं। देखिए, जहाँ तक ये इस वक्त फाइलर और नॉन फाइलर का जो चक्कर चल रहा था, कोई कॉन्क्रीट प्लान के साथ क्यों FBR सामने नहीं आ रहा? कल से हम देख रहे हैं कि एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चेयरमैन FBR साहब आ गए, लेकिन ना उन्होंने अभी तक वो टेक्निकल ब्रीफिंग दी है, ना ये इस तरह के रिफॉर्म से मुताल्लिक कुछ बताया जा रहा है। जो लीकेजेस हैं उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये इसकी क्या वजह आपकी समझ आ रही है? देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि पाकिस्तान में जो हमारी ब्लैक इकॉनमी है, जिसको हम ब्लैक इकॉनमी कहते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू मी इज स्टिल क्रॉसिंग 65%, एंड 35% इतना रिग्जिंग करने के बावजूद 35% इज द ओनली द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, बाकी सब ब्लैक इकोनॉमी। अगर आपको याद हो, जब ये ब्लैक इकोनॉमी जब ये 70-75% था और दुनिया भर में रिसेशन आया था, रिसेशन को जो पाकिस्तान ने उसको अवॉइड इसलिए किया बिकॉज दे हैड अ ब्लैक इकोनॉमी टू सपोर्ट इट। तो ब्लैक इकोनॉमी ने सपोर्ट किया, उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं ब्लैक इकोनॉमी के, मगर इतना बड़ा डिफरेंस जो है ना, 2/3 और 1/3 का डिफरेंस जो है ना, मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत वो है। अच्छा, बड़ी सारी चीज़ों पे कहा जा रहा है कि टैक्स छूट भी दी गई है। जिस तरह से हमने देखा, अगर हम ये इस तबके की बात कर लें जो सैलरी क्लास है, उसके हवाले से बड़ी आवाज़ें उठाई गई थी, लेकिन जब आपने कार्बन लेवी आयद कर दिया है तो आप नहीं समझते कि उसके बाद तो फिर हर चीज़ की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी जब पेट्रोलियम के ऊपर आप कार्बन लेवी लगा रहे हैं? तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये शुरू से कह रहे थे कि हमें ये कार्बन लेवी हमें लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू नाउ गो इन फॉर
एक्चुअली यहाँ इस मुल्क में अगर आप देखिए ना तो जो ग्रीन एरिया है वो कितना है। कराची का उस दिन को एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसके अंदर माँ सिवाय जो कुछ कब्रिस्तान है जिसके अंदर आपको ग्रीनरी नज़र आती है, उसके अलावा आपको नो वर्क हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट फॉर ग्रीनरी। और ग्रीनरी के ऊपर मेरे ख्याल से ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ काम करो, इसके ऊपर काम करो। जब काम करने जाते हैं तो फिर पता लगता है कि रोड यहाँ से बन रहा है, पूरा ग्रीनरी को उड़ा देते हैं। तो दिस कार्बन टैक्स ऑफ 2.5% और नेक्स्ट ईयर शायद उसको बढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट टू आई थिंक 3.5%। ठीक है अली साहब, आपकी तरफ वापस भी आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।